सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट लेक्चर ऑफ मॉड्यूल 5। इससे प्रीवियस वाले मॉड्यूल्स में हमने देखे थे मल्टीपल इंटीग्रेशन पार्ट 1। अब हम देखेंगे मल्टीपल इंटीग्रेशन पार्ट 2। कहानी अब तक खत्म नहीं हुई, कहानी अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है, ये जो 5.1 है एंड 5.2 है ये डबल इंटीग्रेशन के टॉपिक से, एंड जो 5.3 है यहाँ पर आता है ट्रिपल इंटीग्रेशन, राइट। तो आज के लेक्चर में, मतलब ये लेक्चर में हम देखेंगे 5.1 इवेल्युएशन ऑफ डबल इंटीग्रल्स बाय चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट्स। ओके, एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डबल इंटीग्रल, एरिया निकालने के लिए यूज होता है डबल इंटीग्रल। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट 5.1। सो इससे प्रीवियस वाले मॉड्यूल में हमने एक टॉपिक देखा था, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। तो उसमें होता क्या था कि अगर हमारी लिमिट्स y की वेरिएबल में 0 to x से समझो, एंड x की कांस्टेंट है, एंड देन फिर y की लिमिट्स वेरिएबल है तो हमको पहले y से करना पड़ता था एंड देन x से करना पड़ता था, राइट। लेकिन कभी कभी होता क्या था वो क्वेश्चंस में कि y से करना डिफिकल्ट हो जाता था हमारे लिए। स्टार्ट में अगर हम y से करें ना डिफिकल्ट हो जाएगा, जैसे y5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4। ये y से अगर मैं स्टार्ट में करने जाऊँगा ना तो मुझे डिफिकल्टी पड़ेगी। तो हम क्या करते थे ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि y की लिमिट्स वेरिएबल है तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं रहता था, हमें y से ही पहले करना पड़ता था। लेकिन हमारे पास एक ट्रिक थी। क्या ट्रिक थी? कि y की लिमिट्स वेरिएबल थी तो हम स्ट्रिप कंसेप्ट का यूज करके x की लिमिट्स को वेरिएबल में कर देते थे। ठीक है, एंड y की लिमिट्स को हम नंबर में कर देते थे, कांस्टेंट में कर देते थे, राइट। तो इससे होता क्या था, अब हम x से कर सकते हैं पहले एंड देन फिर y से कर सकते हो, है ना। तो ये कंसेप्ट था चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन जब हमें डिफिकल्टीज आती थी। ठीक है, तो सिमिलर वे में ये कंसेप्ट है चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट्स। इसमें क्या होता है, इसमें ना एक्स एंड वाई दोनों से करने में डिफिकल्टीज अगर आ रही है आपको, और आपकी लिमिट्स या फंक्शन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मौजूद है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप ना पूरा सिस्टम ही बदल सकते हो। आप जो एक्स वाई में खेल रहे थे अब तक, आप उसको सीधा कन्वर्ट कर सकते हो आर एंड टीटा में। ठीक है, इससे होगा क्या, एक्स वाई से आपको डिफिकल्टीज हो रही थी सॉल्व करने में, लेकिन आर टीटा से ना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वो वाला स्पेसिफिक क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मौजूद रहना चाहिए, तभी हम आर टीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कार्टेशियन से पोलर जाने को, कि चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड इवेल्युएट। देखो यहाँ पर इवेल्युएशन ऑफ डबल इंटीग्रल्स बाय चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट्स, राइट। तो मोस्टली आपके जो क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी में पूछेंगे ना, उसमें आपको दे देगा चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड इवेल्युएट, चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड इवेल्युएट आपको देगा वो। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन में नहीं देता है चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड इवेल्युएट, और वो क्वेश्चन आपको एक्स एंड वाई से डिफिकल्ट हो रहा है सॉल्व करने में, तो वैसे केस में आप पोलर कोऑर्डिनेट्स में उसको चेंज कर सकते हो, प्रोवाइडेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर उसमें मौजूद हो। ठीक है, सो कैसे चेंज करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में, राइट। तो जैसे हम चेंज ऑफ ऑर्डर करते थे तो उसमें स्ट्रिप कंसेप्ट का यूज करते थे, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करने के लिए ना आपको एक स्पेशल सब्स्टिट्यूशन का यूज करना पड़ेगा। फॉर चेंजिंग इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, फॉर चेंजिंग इन पोलर, स्पेशल सब्स्टिट्यूशन का आपको यूज करना पड़ेगा। क्या स्पेशल सब्स्टिट्यूशन है? ठीक है, तीन स्पेशल सब्स्टिट्यूशन है। फर्स्ट फर्स्ट रहेगा x की जगह जहां जहां आपको x दिखेगा वहां आपको डालना है r cos थीटा। फिर सेकंड है y दिखेगा जहां आपको वहां आपको डालना है r sin थीटा। ठीक है, एंड देन थर्ड है dx dy की जगह आपको डालना है r dr d थीटा। ठीक है, ये कैसा है मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका था। देखो यहाँ पर ये एक सर्कल है अपना, राइट। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहाँ पर अगर मेरा एक पॉइंट है P मान लो, तो उसका ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है उसका y, सॉरी ये डिस्टेंस है y, एंड ये डिस्टेंस है उसका x, है ना। अब यही P को देखने का एक और एक नजरिया, x एंड y में तो देख लिया हम कार्टेशियन में, ये P को देखने का एक और एक नजरिया क्या है कि एक सीधा आप लाइन ले लो यहाँ पर r से एंड थीटा से। ठीक है, तो पी आर डिस्टेंस की दूरी पे थीटा से उसका एंगल है। तो अभी आर एंड थीटा को एक्सप्रेस कैसे करें एक्स एंड वाई में, तो देखो आप कुछ नहीं करना है इसमें, आप साइन थीटा लगाओ पहले। तो साइन थीटा लगाओ तो अपोजिट, अपोजिट क्या है हमारा y है, अपॉन एडजेसेंट क्या है हमारा, सॉरी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है r है। तो यहाँ से आता है वो y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, राइट। सिमिलरली आप जब cos थीटा लगाओगे इसके अंदर, तो cos थीटा हो जाएगा एडजेसेंट, एडजेसेंट हमारा है x और हाइपोटेनस है r, तो y x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। यहाँ से आप बोलोगे ये डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू आर डी आर डी थीटा क्यों आया, डी आर डी थीटा डायरेक्टली नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते आप। कोई भी कोऑर्डिनेट को आप चेंज करते हो, मान लो एक्स एंड वाई को आप चेंज कर रहे हो आर एंड थीटा में, तो ना उसका जो ये होता है डी ए, ये जो इंटीग्रल फॉर्म होता है, इसमें ना जैकोबियन के साथ
यू आता है, मतलब डी एक्स डी वाई तो कन्वर्ट हो जाएगा डी आर डी डीटा में, लेकिन उसके साथ एक जेकोबियन आता है। तो इसकी डिटेल्स में आप मत जाओ, जेकोबियन कैसे निकालते हैं और ये आर कैसे है, बस आप तो इतना याद रख लो, ये 3 स्पेशल सब्स्टिट्यूशन इज अवर कंक्लूजन। ठीक है, आपको बस ये दिमाग में डालना है कि जहाँ भी आपको एक्स दिखा आपको ये डालना है आर कॉस थीटा, वाई दिखा उसकी प्लेस में आपको लिखना है आर साइन थीटा, डी एक्स डी वाई की जगह आपको लिखना है आर डी थीटा। ठीक है, इसके डेरिवेशन में मत जाओ, आर डी थीटा कहाँ से आया। ठीक है, जैकोबियन का यूज होगा तो वो क्या करना है हमें डेरिवेशन करने के, हमें तो इन द एंड सब्स्टिट्यूशन तो यूज ही करना है ना, वी आर इंजीनियर, वी हैव टू यूज द टूल्स। सो लेट्स टेक सम एग्जांपल एंड सॉल्व सम क्वेश्चन, तो उससे हमें ना और क्लियर आइडिया हो जाएगा। सो लेट मी राइट द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड इवेल्युएट सम इंटीग्रल दिया है। तो फर्स्टली क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमें चेंज करना है तो हम स्पेशल सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे हम, एक्स की जगह क्या डालेंगे आर कॉस थीटा, वाई की जगह हम डालेंगे आर साइन थीटा, एंड डी एक्स डी वाई की जगह हम डालेंगे आर डी थीटा। राइट, ये स्पेशल सब्स्टिट्यूशन का हम यूज़ करेंगे फॉर चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब इसको प्रोसीड कैसे करना है, मतलब सॉल्व कैसे करना है सम। तो फर्स्टली आप लिमिट आइडेंटिफाई कर लो यहाँ पर किसकी कौन सी लिमिट्स है। तो ये y के टर्म्स में है तो ये x की लिमिट्स हो गई, राइट, एंड ये है y की लिमिट्स। ठीक है, फिर आपको ना ग्राफ बनाना पड़ेगा, रीजन बनाना पड़ेगा, ये लिमिट्स को आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी तो आप जाके आर एंड थीटा के टर्म्स में लिमिट निकाल पाओगे, क्योंकि आपको चेंज करना है पोलर कोऑर्डिनेट्स में। सिर्फ एक्स और वाई की जगह आप लिख दोगे आर साइन थीटा आर कॉस थीटा, ये तो चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, लेकिन लिमिट्स तो एक्स एंड वाई की है ना, तो उसको भी तो चेंज करना पड़ेगा। तो जब भी लिमिट्स चेंज करनी रहती है हमें रीजन ड्रॉ करना पड़ता है, राइट। तो हम रीजन ड्रॉ करते हैं, तो रीजन ड्रॉ करने के लिए पहले मैं लिमिट्स लिख देता हूँ। वाई इज इक्वल टू 0 से लेके वाई इज इक्वल टू ए तक जा रहा है, एंड एक्स इज इक्वल टू वाई से लेके एक्स इज इक्वल टू ए तक जा रहा है। तो ये रहा मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक्स इज इक्वल टू वाई की लाइन, वो तो ऐसी इंक्लाइन लाइन जाएगी, एक्स इज इक्वल टू वाई की, राइट। फिर वाई इज इक्वल टू 0 की लाइन, तो ये रही वाई इज इक्वल टू 0 की लाइन। फिर एक्स सॉरी वाई, हाँ, वाई इक्वल टू ए की लाइन, तो मान लो यहाँ पर कहीं ए है, तो ये हो गई वाई इज इक्वल टू ए की लाइन। फिर क्या है हमारा, हमारे पास है एक्स इज इक्वल टू ए की लाइन, तो यहाँ पर एक्स एंड वाई की वैल्यू सेम आनी चाहिए, इसलिए वो यहाँ पर इंटरसेक्ट होगा, एक्स इज इक्वल टू ए की लाइन, है ना। ये पॉइंट पे एक्स एंड वाई की वैल्यू सेम रहेगी, क्यों, क्योंकि वो ये लाइन से पास हो रहा है, ग्रीन वाली लाइन से। तो वाई की वैल्यू यहाँ ए है एंड एक्स की वैल्यू भी यहाँ पर ए है। ठीक है, अब रीजन आइडेंटिफाई करो कौन सा रीजन है। तो वाई 0 से ए तक जा रहा है, वाई यहाँ से लेके यहाँ इनके बीच में खेलना है, ये दो येलो लाइन के बीच में। और एक्स कहाँ से, एक्स इज इक्वल टू वाई, ये ग्रीन एंड ब्लू लाइन के बीच में हमें फिर खेलना है। तो हमारा रीजन क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा रीजन, है ना। अभी क्योंकि हम पोलर सॉरी हम चेंज ऑफ ऑर्डर तो कर नहीं रहे कि एक्स की जगह हम एक्स, देखो एक्स इज इक्वल टू वाई है, मतलब उन्होंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया है तो हम वर्टिकल स्ट्रिप ले गए, ये सब कंसेप्ट अभी नहीं कर रहे ना, चेंज और चेंज ऑफ ऑर्डर नहीं कर रहे। हमको क्या करना है, पोलार में कन्वर्ट करना है। तो पोलार में कौन सी स्ट्रिप यूज होती है, पोलार में वेज शेप की स्ट्रिप यूज होती है ना। तो देयरफॉर हमें कंसिडर करना पड़ेगा, कंसिडरिंग वेज स्ट्रिप, राइट। तो वेज स्ट्रिप अगर मैं कंसिडर करूँगा ऐसी, ये रही मेरी वेज स्ट्रिप, ठीक है। अभी ये यहाँ से कहाँ तक जाएगा वो वेज स्ट्रिप रोटेट होके, तो टीटा इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, वो टीटा 0 से स्टार्ट होगा और जाए कहाँ तक, एक्स इज इक्वल टू वाई वाली लाइन पे। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया एक्स इज इक्वल टू वाई वाली लाइन 45 डिग्री पे होती है, तो 45 मतलब π/4 तक जाएगा वो, ठीक है। लेकिन आपको फिर भी अगर आपको कंफर्म नहीं है एक्स इज इक्वल टू वाई π/4 की लाइन है, तो देख लो यहाँ पर, मैं यहाँ पर आपको करके बता दूँ, एक्स इज इक्वल टू वाई, आपको पोलार में जाना है तो एक्स की जगह आप क्या रखोगे, आर कॉस थीटा, और वाई की जगह क्या रखोगे आप, आर साइन थीटा। ये आर एंड ये आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1। इसको आप कैलकुलेटर में डालो तो आपको आंसर आ जाएगा 45 डिग्री, जो कि होता है π/4। तो ये एंगल हो गया π/4, ठीक है। तो थीटा की लिमिट्स आ गई, अब हमें आर की लिमिट्स चाहिए। तो आर देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आर 0 से स्टार्ट हो रहा है 2,
ये जो वेज है ये कहाँ टकरा रहा है, इस पे टकरा रहा है ना, ये ब्लू वाली लाइन पे। तो ये ब्लू वाली लाइन की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू ए क्या है, ब्लू वाली लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए, लेकिन मेरे को लिमिट्स r में चाहिए, तो मैं x को r में कन्वर्ट करूंगा, r cos थीटा डाल सकता हूँ x की जगह, इज इक्वल टू a। तो r क्या हो जाएगा, a बाय cos थीटा। तो r की लिमिट्स मिल गई 0 से लेके a बाय cos थीटा तक। अब मैं पूरा कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। सो थीटा मेरा जा रहा है 0 से लेके पाई बाय 4 तक, फिर r मेरा जा रहा है 0 से लेके a बाय cos थीटा तक, राइट। हाँ, लिमिट सही होगी। अभी देखो x की जगह क्या डालना है, r cos थीटा, तो x स्क्वायर है तो ऊपर हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये तो आर स्क्वायर होता है, राइट। तो आप फिर भी डाल देना आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, एंड सिर्फ बचेगा आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, डी एक्स डी वाई की जगह में क्या डालना है, आर डी थीटा, तो आर डी आर एंड देन डी थीटा। पूरा सब्स्टिट्यूशन हमने कर लिया, अब सिंप्लीफाई करना है हमें। तो आर से हमें पहले सॉल्व करना है, राइट। देखो यहाँ पर आर के लिमिट्स है तो पहले आर से करना होगा, तो टीटा वाले टर्म को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो ये कॉस स्क्वायर टीटा बाहर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर टीटा बाहर आ गया। अब यहाँ देखो अंडर रूट एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ नीचे आर बचेगा, ये आर एंड ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर बस बचेगा आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा आर क्यूब बाय 3, राइट। एंड लिमिट्स क्या है मेरी, 0 से लेके ए बाय कॉस टीटा, एंड यहाँ पर है डी टीटा, एंड यहाँ पर है 0 टू पाई बाय 4। अभी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का, लोअर लिमिट रखने पे 0 आ जाएगा, तो फिर अपर लिमिट ही रखेंगे हम सीधा, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर टीटा, ये जाएगा ए क्यूब बाय कॉस क्यूब टीटा, ठीक है, आर की जगह रखा, डिवाइड बाय 3। तो एक काम करिए 1/3 को भी आप बाहर ले सकते थे यहाँ पर, फिर बस अंदर आर क्यूब बचता, तो ये यहाँ पर आ जाता है, राइट। और ये आर क्यूब की जगह मैंने डाला हूँ, और फिर क्या है 0 से लेके पाई बाय 4 डी थीटा। एक्चुअली हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता ना ये सब कवर करने को, तो आप वो स्टेप्स खुद से लिख लेना नोटबुक में। अब देखो यहाँ से स्क्वायर टीटा और यहाँ से एक कॉस टीटा, सॉरी 2 कॉस टीटा चला गया, नीचे सिर्फ कॉस टीटा बचेगा, एक क्यूब बाय 3 बाहर ले सकता हूँ मैं, कॉन्स्टेंट है वो, तो अंदर क्या बचा 0 से लेके पाई बाय 4, 1 अपॉन कॉस टीटा बचा अंदर, जो कि होता है सेक टीटा डी टीटा। अब सेक टीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ सेक टीटा प्लस टेन टीटा होता है, राइट। एंड लिमिट्स क्या है 0 से लेके पाई बाय 4 तक, एंड बाहर क्या है ए क्यूब बाय 3। अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स करो, तो ए क्यूब बाय 3 लॉग ऑफ सेक पाई बाय 4 प्लस 10 पाई बाय 4 माइनस लॉग ऑफ सेक 0 प्लस 10 ऑफ 0, राइट। सही है अभी तक, हाँ। अभी देखो आप सेक पाई बाय 4 कैसे निकालोगे, तो सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस होता है ना, तो आप कॉस पाई बाय 4 निकालो कैलकुलेटर में डाल के, पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री निकालो और फिर उसका रेसिप्रोकल लो, 1 अपॉन कर दो उसको, तो उससे आपको मिल जाएगा सेक पाई बाय 4। देखो 1 अपॉन कॉस एक्स होता है सेक एक्स, तो अगर आपको सेक एक्स निकालना है तो आप कॉस एक्स निकालो और उसका रेसिप्रोकल ले लो, तो सेक पाई बाय 4 की वैल्यू आ जाएगी √2, तो अंदर क्या हो जाएगा लॉग ऑफ √2, फिर 10 पाई बाय 4, तो 10 पाई बाय 4 तो आप कैलकुलेट में डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 1045 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, माइनस लॉग ऑफ, अब सेक 0, तो कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 1 होता है, तो 1 अपॉन 1 इज 1, तो सेक 0 हो जाएगा 1 प्लस टेन 0 की तो आपको वैल्यू पता है ना, वो होती है 0, ए क्यूब बाय 3। अब 1 प्लस 0 इज 1, लॉग 1 इज 0, तो अंदर सिर्फ और सिर्फ ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, ए क्यूब बाय 3 लॉग √2 प्लस 1, दिस इज योर फाइनल आंसर। सो आई होप आपको इजी लगा होगा। कुछ नहीं कि हमने फर्स्टली स्पेशल सब्स्टिट्यूशन का यूज़ किए, लिमिट्स ड्रॉ किए, क्यों, क्योंकि हमें लिमिट्स ही चेंज करनी थी, फिर एक वेज स्ट्रिप कंसिडर किए,
आर एन टीटा की लिमिट्स निकाले, नया तो कुछ किए नहीं हमने, बस यहाँ सब्सटीट्यूशन का यूज़ किए, एंड देन बाकी तो ये सिंपल इंटीग्रेशन हम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड इवेल्युएट। ओके, लिमिट्स दी है एक्स वाई हर जगह एक्स वाई, लेकिन उसने बोला है चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो करेंगे। नहीं भी बोलता तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिख रहा है, तो इससे आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि अच्छा हाँ, इसको पोलर में कन्वर्ट करके शायद इजीली सॉल्व हो जाएगा ये, राइट। तो पोलर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें स्पेशल सब्स्टिट्यूशन का यूज करना रहता है ना। एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, राइट, फिर y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, एंड देन डी एक्स डी वाई की जगह हम क्या लिखते हैं, आर डी आर एंड देन डी थीटा, है ना। सो पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं लिमिट्स किसकी है, ये x के टर्म्स में है तो लिमिट्स होगी y की, और ये जो बचा हुआ है x की लिमिट्स है, ठीक है। और फिर हम इसको प्लॉट करते हैं हमारे ग्राफ पे, तो प्लॉट करते हैं हम इसको, एंड देन हाँ देखो मैंने ऑलरेडी प्लॉट कर चुका हूँ ताकि क्लीन नीट डायग्राम आपके सामने आए। तो लेट मी राइट द लिमिट, x इज इक्वल टू 0 टू ए तक जा रहा है, राइट, एंड y कहाँ से जा रहा है, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर से लेके जा रहा है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तक। लिमिट्स लिखना है आपको उसके बाद, एंड देन उसको प्लॉट करना है। सो कैसे प्लॉट करेंगे, देखो x इज इक्वल टू 0, तो ये रही x इज इक्वल टू 0 की लाइन, है ना। x इज इक्वल टू a, तो ये रही ब्लू कलर की लाइन x इज इक्वल टू a की लाइन। अभी यहाँ देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करना है ना प्लॉट करने के लिए, तो मैं इसको लेता हूँ बस पहले। तो क्या करो, यहाँ स्क्वायर रूट को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स स्क्वायर को उधर भेज दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ए एक्स को भी उधर भेज दो माइनस ए, लेकिन मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, इसको कैसे दो वे में आप कर सकते हो प्लॉट, या तो एक्स वाई में प्लॉट करो या फिर इसको ना पोलार में कन्वर्ट कर दो। ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स में आपको बताया था, एक्स की जगह आप क्या रखोगे, चलो अभी फिलहाल के लिए एक्स की जगह एक्स रखता हूँ, दोनों में कन्वर्ट करते हैं, नीचे वाले स्टेप में कन्वर्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर माइनस ए, एक्स की जगह क्या रखोगे, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो एक आर गया, तो आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ठीक है। अब हम इसको प्लॉट करते हैं, इसको प्लॉट करना कितना ईजी है, कॉस थीटा है मतलब एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे आप ए ढूंढो, तो एक्स इज इक्वल टू ए की लाइन है ना, तो यहाँ से लेके ये पूरा जोड़ दो, तो ये आया आपका सर्कल, राइट। तो ये सर्कल हो गया आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा का सर्कल, मतलब ये वाला, ये लिमिट, लोअर लिमिट हमने y की प्लॉट कर ली। अब अपर लिमिट प्लॉट कर दे, तो अपर लिमिट क्या है, y इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट को इधर ले लो, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को भी इधर ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू ए हो गया, मतलब ये सर्कल है विथ रेडियस ए, एंड सेंटर देखो यहाँ 0,0 है, सेंटर यहाँ 0,0 एंड रेडियस ए, तो ए तो यहाँ पर है, देखो ये रहा आर इज इक्वल टू ए की लाइन। और फिर इसको पूरा आप लेके ड्रॉ कर सकते हो, राइट। तो ये फिगर आपको फाइनली मिलेगी सारे लिमिट्स ड्रॉ करने के बाद। अब क्या करना है हमें, अब हमें चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट्स करना है। तो पहले तो रीजन आइडेंटिफाई करो, देखो कितने सारे रीजन बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 रीजन बन रहे। तो हमें किस में खेलना है वो देखते हैं हम। एक्स 0 से ए है, तो एक्स 0 से लेके ए तक जा रहा है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हमें खेलना है, इस वाले पार्ट में हमें नहीं खेलना है, राइट। सो यहाँ पर आप फोकस करते हैं, तो यहाँ भी तो 4 रीजन दिख रहे हैं, 1 2 3 4, है ना। तो इसमें से कौन सा रीजन, तो यहाँ देखो y हमारा जा रहा है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला सर्कल, मतलब r इज इक्वल टू ए कॉस थीटा वाले सर्कल, ये रहा r इज इक्वल टू ए कॉस थीटा वाला सर्कल, ये रहा, है ना। y यहाँ से लेके कहाँ तक जा रहा है, दूसरे वाले सर्कल से तक, r इज इक्वल टू ए, मतलब y यहाँ से लेके r इज इक्वल टू ए वाला सर्कल, तो ये रहा। तो ये है हमारा रीजन, y स्टार्ट यहाँ से हो रहा है और ख़त्म हो रहा है ऊपर वाले सर्कल पे, तो रीजन हमने आइडेंटिफाई कर लिए। नाउ रीजन आइडेंटिफाई करने के बाद हमें क्या करना है, टू कन्वर्ट इन पोलर कोऑर्डिनेट्स कंसीडर रेडियल स्ट्रिप, है ना, वेज स्ट्रिप, कंसीडर रेडियल स्ट्रिप। चलो अब कंसीडर करते हैं हम यहाँ से, तो ये रही हमारी एक रेडियल स्ट्रिप, राइट, है ना। अब ये स्ट्रिप आप देखो ध्यान से, ये स्ट्रिप रोटेट कैसे होगी, यहाँ से देखो, यहाँ से हमारा रीजन स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से,
तो स्ट्रिप हमारी यहाँ से रोटेट होगी और कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी, रोटेट होके यहाँ पर आएगी वो। तो ऐसा 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 रोटेट होके वहाँ तक आएगी। ठीक है, तो टीटा की लिमिट्स क्या हो जाएगी मेरी, टीटा विल गो फ्रॉम, यहाँ से स्टार्ट हुआ ना टीटा, तो 0 से लेके π/2 तक, है ना। अभी देखो स्ट्रिप का जो लोअर हिस्सा है रीजन हमारे, वो किस पे टकरा रहा है, r इज इक्वल टू a cos थीटा। तो r की जो हमारी लिमिट है वो स्टार्ट होगी लोअर सर्कल से a cos थीटा और जाएगी कहाँ तक, 2। उसका अपर हिस्सा देखो कहाँ टकरा रहा है, इस सर्कल पे टकरा रहा है ना हमारा। देखो इसका लोअर हिस्सा हमेशा इस सर्कल पे रहेगा एंड अपर हिस्सा बड़े वाले सर्कल पे। तो r इज इक्वल टू a तक जाएगा r की लिमिट। लिमिट्स आ गई हमारी पोलर कोऑर्डिनेट्स में। अब हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करते हैं। तो पहले मैं r की लिमिट्स लिख देता हूँ। r जाएगा हमारा a cos थीटा से a तक एंड थीटा जाएगा हमारा 0 से लेके π/2 तक, राइट। एंड अंदर क्या है, dx dy है, ठीक है, dy dx जो भी है इसको हम क्या लिखेंगे, r dr dθ लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा r dr एंड देन dθ अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, तो एज इट इज रहेगा, माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस एक्स की जगह हम क्या डालेंगे, r cos थीटा का स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर, तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, राइट। अभी आप क्या करो, ये माइनस आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, ये जो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अंदर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि होता है 1। तो मेरे पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ ये बचा, ए कॉस थीटा से लेके ए तक आर की लिमिट से, है ना। आर से हम पहले कर रहे हैं, तो डी आर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, डी थीटा तो बाहर आएगा, सॉरी डी थीटा बाहर आएगा एंड यहाँ पर है 0 से लेके π/2। अब हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है इसको सॉल्व करने को, ये सिंगल इंटीग्रेशन हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप देखो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2r जो कि ऊपर मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। तो पुट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी पुट कर देते हैं। इससे होगा क्या, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2r और ये हो जाएगा टी का डेरिवेटिव dt/dr। अब हमें क्या चाहिए, आर डी आर ऊपर बैठा है ना, तो आर डी आर एक साथ रखो, आर डी आर इज इक्वल टू डी टी अपॉन -2 आ जाएगा। आर डी आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी टी अपॉन -2 एंड इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ टी। अब लेकिन मेरे को लिमिट्स भी तो चेंज करनी है, आर के लिमिट्स है तो टी में कन्वर्ट करना है। तो आर के लिमिट्स हमारी जा रही है ए कॉस टीटा से लेके ए तक, तो टी की लिमिट्स कैसी जाएगी हमारी। तो यहाँ पर देखो पुट वाली इक्वेशन देखो, इसमें आप पहले ए कॉस थीटा डालो, तो ए स्क्वायर माइनस आर की जगह क्या डालोगे, ए कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अभी यूज़ किया पुण्य ऊपर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 2 आर की अपर लिमिट क्या है, ए है, तो यहाँ ए डालो, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज 0, तो टी की लिमिट्स हमें मिल गई। सो लेट्स डू इट। टी जा रहा है हमारा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से, पहले लोअर लिमिट लिखना पड़ता है हमेशा, ये फर्स्ट लिमिट है वो लोअर लिमिट रहती है, 2 0 तक जा रहा है ना। अंदर आर डी आर की जगह हम क्या लिखेंगे, डी टी अपॉन -2 लिख देंगे, अपॉन 1 अपॉन रूट टी हो जाएगा ये, है ना। और बाहर क्या बचा, डी टीटा एंड उसकी लिमिट्स 0 से लेके π/2। अब ये 1 अपॉन -2 को आप बाहर ले लो एंड इसका इंटीग्रेशन करो, तो ये टी रेस टू हाफ हुआ, ऊपर जाएगा टी रेस टू -हाफ हो जाएगा, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी रेस टू -हाफ प्लस 1 अपॉन -हाफ प्लस 1, और डी टी तो गया ना, है ना, और 1 अपॉन -2 को इधर रखता हूँ मैं, और ये हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया 0, ये हो गया डी टीटा
ये थीटा की लिमिट 0 से लेके π/2 तक, ठीक है। अभी 1 में से हाफ गया तो हाफ बचा बस, तो t⁻², मतलब √t अंदर बचा, और नीचे क्या बचा, नीचे भी हाफ बचा, है ना। 1 में से हाफ गया था हाफ, लेकिन वो हाफ ऊपर जाके हो जाएगा 2, तो ये 1/2 तो ऑलरेडी मेरा यहाँ पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/1। और लिमिट्स क्या है मेरी, a² sin² थीटा एंड यहाँ 0 एंड यहाँ पर d थीटा एंड यहाँ पर है 0 से लेके π/2। ये टू कैंसिल हो गया, तो मतलब बाहर बची मेरी माइनस साइन। अब अपर लिमिट क्या है, 0 है, माइनस लोअर लिमिट क्या है हमारी, a² sin² थीटा, उसका अंडर रूट लेंगे तो a sin थीटा बचेगा बस, देन d थीटा देन 0 से π/2। तो 0 माइनस a sin थीटा इज माइनस a sin थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अंदर बचेगा हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 a sin थीटा d थीटा। अब ये मैं a को बाहर निकाल सकता हूँ, a तो कांस्टेंट है मेरा, तो a बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, फिर 0 से लेके π/2, a बाहर है हमारा, तो आंसर आ जाएगा a माइनस कॉस ऑफ π/2 माइनस, ये माइनस साइन को बाहर ले लो क्योंकि कंफ्यूजन करता है हमें सब्स्टिट्यूट करने में, माइनस कॉस ऑफ 0, ठीक है। कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है, एंड कॉस 0 क्या होता है, 1, तो जगह माइनस a 0 माइनस 1, तो 0 माइनस 1 इज -1, -1 इंटू माइनस a इज a, तो आंसर आ गया हमारा a, राइट। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा a। तो देखिए आपने कितना सिंपल क्वेश्चन था, कुछ ट्रिकी था भी नहीं क्वेश्चन में। सो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। लेट मी राइट इट। सो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड इवैल्यूएट। ये हमारे पास डबल इंटीग्रल दिया गया है। अब आप देख लो, इसको एक्स एंड वाई दोनों से करने जाओगे तो आपको डिफिकल्टीज आएगी, और ऊपर से x² y² मौजूद है यहाँ पर, है ना। तो हम इसको पोलार में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। तो पोलार में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना रहता है, x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा, एंड dx dy की जगह में क्या लिखना है, r dr d थीटा, राइट। इतना करना रहता है। अभी लिमिट्स ड्रॉ करते हैं। पहले तो आइडेंटिफाई करो किसकी लिमिट्स है, ये y के टर्म्स में तो x की लिमिट्स है, और ये y की लिमिट्स है। So let's draw it, y is equal to 0 to y is equal to 4, ये a है, ओके। 4a तक जा रहा है, एंड फिर x जा रहा है हमारा y² 4a टू x इज इक्वल टू y तक जा रहा है, ठीक है। तो इसको ज़रा अच्छे से लिखो, तो ये क्या हो जाएगा, y² इज इक्वल टू 4ax हो जाएगा। बस ड्रॉ करने के लिए लिखना पड़ रहा है हमें। सो लेट मी ड्रॉ इट। फर्स्टली x इज इक्वल टू y क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये रे x इज इक्वल टू y की स्ट्रेट लाइन है ना। अभी y इज इक्वल टू 0, ये है y इज इक्वल टू 0 की लाइन। फिर y इज इक्वल टू 4a, तो यहाँ a 2a 3a 4a, ऐसा कहीं तो भी होगी y इज इक्वल टू 4a की लाइन, है ना। 3 लाइन बन गया। अब ये बनाना है हमें, x इज इक्वल टू y² 4a, तो ये कैसे बनाएंगे हम, ये तो पैराबोला है हमारा, है ना, y² इज इक्वल टू 4ax, x की डिग्री 1 है, तो मतलब x पे सिमेट्रिकल होगा ये। सो लेट मी ड्रॉ इट। ये रहा हमारा पैराबोला। अब रीजन आइडेंटिफाई करते हैं हम, ठीक है। तो y जा रहा है 0 से लेके 4a तक, मतलब ये अपर रीजन होगा, मतलब नीचे वाले पार्ट का हमें अब लेना देना नहीं है, ठीक है। तो उसको हम मिटा भी देंगे तो कोई हमारे पास ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऊपर वाला पार्ट का हमारा लेना देना है, ठीक है। अभी अब x कहाँ से जा रहा है, x जा रहा है हमारा y² 4a, मतलब ये पैराबोला से x स्टार्ट हो रहा है, एंड कहाँ तक जा रहा है, ये लाइन तक जा रहा है। तो ये रहा हमारा रीजन। समझे आप कैसे आइडेंटिफाई किया मैंने, x हमारा स्टार्ट हो रहा है ये पैराबोला से एंड जा रहा है ये लाइन तक, और y बोल रहा है इन दोनों के बीच में खेलो, तो ये रीजन इन दोनों के बीच में ही आता है, राइट। रीजन आइडेंटिफाई कर लिया। अब उसके बाद क्या करते हैं हम, कंसीडर रेडियल स्ट्रिप, राइट, रेडियल स्ट्रिप। सो रेडियल स्ट्रिप पे कंसीडर करता हूँ मैं, ये रही मेरी एक रेडियल स्ट्रिप, ठीक है। अब ये स्ट्रिप देखो आप कैसी जा रही है, ये स्ट्रिप इस लाइन से लेके रोटेट होके कहाँ तक जाएगी, पूरा यहाँ π/2 तक। देखो यहाँ पर ये स्ट्रिप यहाँ पर ऐसे यहाँ तक आएगी, देखो कि ये कर्व देखो ऐसा जा रहा है ना,
तो स्ट्रिप पूरा इस लाइन से लेके, ये लाइन का डिग्री क्या होती है अभी मैंने आपको बताया था 45 डिग्री पे रहता है, मतलब पाई/2। तो हमारी टीटा की लिमिट हो जाएगी पाई/2 से लेके, सॉरी पाई/4 होता है ना 45, मतलब पाई/4, पाई/4 से लेके पाई/2 तक। पाई/2 तक क्यों? क्योंकि ये पूरा स्ट्रिप हमें रोटेट कर करके यहाँ पर आ जाएगी स्ट्रिप, है ना। तो ये क्या है, पाई/2 की लाइन है ना। अभी टीटा की तो हमने लिमिट्स निकाल दिए पाई/4 से लेके पाई/2 तक। अब आर की लिमिट्स निकालते हैं हम। सो आर जा रहा है हमारा, आर देखो पहले ये लाइन पे, सॉरी आर यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है ना हमारा, तो आर है 0, 0 से लेके आर का जो अपर हिस्सा है वो इस कर्व पे टच कर रहा है। देखो ये कर्व पे आर का अपर हिस्सा टच कर रहा है। तो ये कर्व क्या है, ये पैराबोला है ना हमारा कर्व, y² = 4ax है कर्व। लेकिन हमें आर के टर्म्स में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा r² sin² थीटा = 4a r cos थीटा, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा एक r कट गया, तो r = 4a cos थीटा अपॉन sin² थीटा इज द अपर लिमिट ऑफ r। आई होप आपको समझा होगा। ये कार्टेशियन फॉर्म में नहीं चाहिए हमें, ये कर्व पे टच कर रही है हमारी रेडियल स्ट्रिप का अपर हिस्सा, लोअर हिस्सा तो 0 पे, अपर हिस्सा हमारा टच कर रहा है ये कर्व पे। लेकिन कर्व कार्टेशियन फॉर्म में दिए, क्योंकि हम पूरा क्वेश्चन पोलार में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए ये इक्वेशन को भी हमें पोलार में कन्वर्ट करना पड़ा, ताकि हम आर की लिमिट्स निकाल पाए। एक्स एंड वाई के लिमिट्स में नहीं खेल रहे हैं ना हमें आर के लिमिट्स में खेलना है। नाउ लेट्स पुट इट ऑल टुगेदर, ठीक है। तो आर जा रहा है हमारा 0 से लेके 4a cos थीटा अपॉन sin² थीटा तक। ये कौन है, हमारा आर है। और टीटा कहाँ से जा रहा है, टीटा हमारा जा रहा है पाई/4 से लेके पाई/2 तक। हो गया। अभी इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो x² - y² की जगह हम क्या लिखेंगे, r² cos² थीटा माइनस r² sin² थीटा अपॉन x² + y² क्या होता है, r² होता है वो सिंपली। और यहाँ क्या है, r dr एंड देन डी थीटा। अब आप r² कॉमन ले लो, तो कॉमन लोगे और फिर नीचे भी एक r² बैठा है, तो वो सब कैंसिल हो जाएंगे। तो अंदर क्या बचा हमारा, अंदर बचा बस cos² थीटा माइनस sin² थीटा बचा, है ना। और यहाँ क्या है, r dr डी थीटा एंड यहाँ पर r की लिमिट्स, यहाँ पर थीटा की लिमिट्स। अभी पहले मेरे को r से करना है इंटीग्रेशन, तो मैं ये थीटा वाले टर्म को बाहर ले लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, cos² थीटा माइनस sin² थीटा, आर से करना है हमें। आर का इंटीग्रेशन क्या होता है, r²/2 होता है ना, तो r²/2 बाहर लिखता हूँ मैं। और लिमिट्स क्या है हमारी, 0 से लेके 4a cos थीटा अपॉन sin² थीटा देन डी थीटा एंड देन थीटा जा रहा है हमारा पाई/4 से लेके पाई/2 तक। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्या करो, ये 1/2 को पूरा बाहर फेंक दो, 1/2 आ गया बाहर, अंदर क्या बचा, पाई/4 से लेके पाई/2 तक। और ये क्या हो जाएगा, cos² थीटा माइनस sin² थीटा, ये एज इट इज़ है। यहाँ अपर लिमिट डालो तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, a का स्क्वायर हो जाएगा a², फिर हो जाएगा cos² थीटा और sin² का स्क्वायर हो जाएगा sin⁻4 थीटा, है ना। और यहाँ -0 हो जाएगा लोअर लिमिट डालने पे, है ना। तो वो -0 लिखने की क्या ज़रूरत है हमें, तो ये हटा दो एंड देन डी थीटा। ठीक है, अभी 16a² को बाहर निकाल सकते हैं हम, क्योंकि वो तो नंबर है। तो 16/2 8 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8a²। यहाँ लिमिट्स है पाई/4 से लेके पाई/2 तक। अब इसको मल्टीप्लाई करो, cos² थीटा अपॉन sin⁻4 थीटा को इससे मल्टीप्लाई करो, तो हो जाएगा cos⁻4 थीटा अपॉन sin⁻4 थीटा माइनस, इससे करोगे तो एक sin² और यहाँ पर sin² बचेगा बस। तो यहाँ हो जाएगा cos² थीटा अपॉन sin² थीटा देन डी थीटा। ठीक है, ये आया आपके पास। अभी cos/sin क्या होता है, cot होता है ना, तो हो जाएगा cot⁻4 थीटा माइनस cot² थीटा डी थीटा पाई/4 से लेके पाई/2 तक, फिर 8a²। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब हमारा क्वेश्चन अब तक जो हमारा को काम था वो हम कर लिए, चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट्स कर लिए। अब ये तो बस एक सिंगल इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है।
है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे को आंसर मिल जाएगा, लेकिन ये सिंगल इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, राइट। सो लेट्स डू इट। तो कॉट स्क्वायर थीटा आप कॉमन ले सकते हो यहाँ से, देखो पाई/4 पाई/2 कॉट स्क्वायर थीटा अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, अंदर यहाँ का बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हो जाएगा -1 डी थीटा, ठीक है। ये हो गया 8a² बाहर हमारा एज इट इज। अभी क्या करना है हमें, आपको एक आइडेंटिटी पता होगी ट्रिग्नोमेट्रिक की, मैं ना यहाँ पर लिखता हूँ कोने में, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, राइट। तो यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, राइट। तो मैं इसकी जगह लगता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा -1, तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा -1 यहाँ पर, एंड ये -1, ठीक है, डी थीटा। तो -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा वो। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ -2, एंड बाहर की चीज़ है एज इट इज़, पाई/4 पाई/2 8a²। अभी क्या करो, आप ब्रैकेट खोल दो तो ये क्या हो जाएगा, और इंटीग्रल साइन को भी स्प्लिट कर दो तो ये हो जाएगा इंटीग्रल कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा -2 इंटीग्रल कॉट स्क्वायर थीटा डी थीटा बाहर है 8a², ठीक है। लिमिट्स ना मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको लिखना है, ठीक है, बाद में लास्ट में मैं लिमिट सेपरेट कर दूंगा, ठीक है। तो अभी इसको देखो, इसको हम क्या बोल देंगे, इसको I1 बोलते, एंड इसको हम बोलेंगे I2, ठीक है। तो पहले हम I1 के लिए सॉल्व करते, सो लेट्स सॉल्व फॉर I1। I1 क्या हमारा इंटीग्रल ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो देखो आप कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम क्या, इसको हमको फंक्शन का डेरिवेटिव दिख रहा है क्वेश्चन में, तो हम पुट कर देंगे वो फंक्शन को, पुट कॉट थीटा इज इक्वल टू टी। इससे होगा क्या, जब आप इसको डेरिवेट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू डी टी बाय डी थीटा। अब ये माइनस को इधर ले लो तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस डी टी, राइट। अब देखो कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसको हम डी टी से रिप्लेस कर देंगे, और कॉट थीटा को हमने टी डाले तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, है ना। और लिमिट्स क्या हमारी, लिमिट्स हमारी पाई/4 से लेके पाई/2 तक, तो लिमिट्स भी चेंज होगी ना हमारी। तो लिमिट्स हमारी थीटा जा रहा है पाई/4 से लेके पाई/2 तक। तो टी कैसे जाएगा, हम टी को हमें इस इक्वेशन में डालना पड़ेगा, तो टी इज इक्वल टू कॉट पाई/4। तो कॉट पाई/4 आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट डालोगे तो नहीं आएगा, कॉट का फंक्शन ही नहीं है कैलकुलेटर में। तो मैंने आपको जैसे कि बताया, कॉट मतलब क्या होता है, 1/10 होता है ना, तो 10 पाई/4 डालो। तो 10 पाई/4 मतलब 45, 10 45 क्या होता है 1, तो 1/1 इज 1 2। अब 10 पाई की जगह क्या डाल, थीटा की जगह पाई/2, तो 1090 होता है इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0 होता है ना। तो टी की लिमिट जाएगी 1 से 0 तक, सो टी विल गो फ्रॉम 1 से लेके 0, एंड कॉट थीटा की जगह हमने टी डाले तो टी का स्क्वायर हो जाएगा ये, राइट। एंड कोसेक स्क्वायर डी थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी, तो माइनस में बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। अभी हो गया। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी क्यूब होता है, सिंपली t³ / 3, बाहर माइनस है, एंड ये 1 से लेके 0 तक। तो पहले अपर लिमिट डालो तो ये हो जाएगा 0, माइनस लोअर लिमिट डालो तो 1/3, एंड बाहर एक माइनस है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3। ये किसका आंसर है, ये आंसर है I1 का, राइट। तो I1 हमने सॉल्व कर दिया, अब हमें I2 चाहिए, ठीक है। I2 क्या है, इंटीग्रल ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा, तो I2 है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। तो इसमें भी आपको आइडेंटिटी लगाओ, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, है ना, डी थीटा। अब इंटीग्रल स्प्लिट कर दो, तो इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस इंटीग्रल ऑफ डी थीटा, यहाँ भी डी थीटा आ जाएगा। अब इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा होता है, राइट। कॉट थीटा डेरिवेटिव अगर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है तो कोसेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, माइनस डी थीटा क्या हो जाएगा थीटा, है ना। एंड लिमिट्स क्या है हमारी, लिमिट्स हमने लिखे ही नहीं क्या, पाई/2 से पाई/4 से लेके पाई/2 तक, राइट। लेट मी चेक, हाँ पाई/4 से लेके पाई/2 तक।
तो π/4 से लेके π/2 तक। काम करो, ये माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, तो अंदर क्या हो जाएगा, cot थीटा प्लस थीटा हो जाएगा, π/4 से लेके π/2 तक। अब ये लिमिट्स आप सब्स्टिट्यूट करो, पहले अपर लिमिट डालो तो माइनस cot ऑफ π/2 प्लस π/2 माइनस cot ऑफ π/4 एंड देन माइनस, एंड अंदर फिर माइनस हो जाएगा π/4। ठीक है, अगर आपको ये नहीं जमा तो आप ब्रैकेट डाल के अंदर ऐसा आप कर सकते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन वो मैंने एक स्टेप बचाने के लिए ब्रैकेट नहीं डाला। ठीक है, अभी बस इसको सिंप्लीफाई करो आप तो आंसर आ जाएगा। अभी हमने ये सब की वैल्यू निकाले, cot π/2 क्या होता है, 0 होता है, राइट, 0 प्लस π/2 माइनस cot π/4 होता है 1, फिर ये हो जाएगा माइनस π/4। अब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करो तो आपको आंसर मिल जाएगा माइनस ऑफ π/2 माइनस 1, सॉरी π/4 माइनस 1 मिलेगा आपको। π/2 माइनस π/4 इज π/4 माइनस 1। ये तो आपका आ गया I2, I1 I2 आ गया। अब इसको अपन को उठा के यहाँ डालना है ना, तो यहाँ पर मैं डालता हूँ अभी 8a² था यहाँ पर, एंड देन I1 था, I1 क्या हमारा 1/3 आया था, राइट, लेट मी चेक, हाँ 1/3 आया था। फिर -2 I2 है, -2 I2 क्या है हमारा, ये चीज़ है ना। तो देखो ये माइनस एंड ये माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा π/4 माइनस 1। ठीक है, अभी इसको सिंप्लीफाई करो तो हो जाएगा 8a²। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको पास आ जाएगा π/2 माइनस 5/3 इज योर फाइनल आंसर ऑफ द आई। सो ये था क्वेश्चन। अब तक हमने 3 क्वेश्चन देख चुके हैं, हाउ टू चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड इवेल्युएट। तो अब बाकी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेशन में देखेंगे, इतने काफ़ी है। इससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। कोई भी क्वेश्चन आपको देने दो चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट्स का, आप इजीली उसको टैकल कर पाओगे, राइट। स्टेप्स बहुत इजी है, लिमिट्स ड्रॉ करना है, फिर रेडियल स्ट्रिप लेके थीटा एंड आर की वैल्यू निकाल के पूरा सब्स्टिट्यूट करके लास्ट में फाइनल आंसर निकालना है, राइट। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज, तो our नेक्स्ट टॉपिक इज, इसी का सब टॉपिक है, क्या है वो, चेंजिंग टू पोलर ओवर अ रीजन। ठीक है, ओवर अ रीजन, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट। ओवर अ रीजन इवेल्युएशन हमने कर चुके थे, उसमें क्या होता था, लिमिट्स नहीं दी रहती थी, रीजन दिया रहता था, राइट। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी लिमिट्स नहीं दी रहेगी लेकिन रीजन दिया रहेगा, और रीजन भी कौन सा, एक्स एंड वाई में ही दिया रहेगा। तो हमें पता कैसे चलेगा पोलर में चेंज करना है क्या नहीं। तो ये ना थोड़ा ट्रिकी टॉपिक रहता है, इसमें हमें ना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि आइडेंटिफाई करना पड़ता है हमें पोलर में चेंज करना है क्या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रिक है हमारी आइडेंटिफाई करने की वो ये है, x² y² अगर आ जाता है तो हम पोलर में चेंज कर सकते हैं, राइट। तो इसके क्वेश्चंस का ना मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट डबल इंटीग्रल y² dx dy ओवर अ रीजन आउटसाइड ऑफ दिस एंड इनसाइड ऑफ दिस। ठीक है, तो फर्स्टली ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम टैकल कैसे करते हैं, हम पहले रीजन बना लेते हैं, है ना। तो ये दोनों इक्वेशन को हम प्लॉट करते और फिर हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें पोलर में कन्वर्ट करना है। तो देख लो यहाँ पर x²y² जो कि सीधा सीधा r² होता है ना। तो इसलिए इसको पोलर में कन्वर्ट करेंगे ना, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसमें दिया नहीं जाएगा चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट्स, इसमें सिर्फ इतना दिया जाएगा क्वेश्चन में, इवेल्युएट ओवर द रीजन। आपको रीजन या आपको फंक्शन देख के समझ आना चाहिए कि हमें पोलर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम पहले भी टैकल कर चुके हैं। तो कैसे करते थे इसको, ये एंड ये प्लॉट करते फर्स्टली हम, फर्स्ट वी विल प्लॉट द रीजन। तो क्या है, x² + y² माइनस ax इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम, x² + y² होता है r² माइनस a, x की जगह क्या रखेंगे हम, r cos थीटा इज इक्वल टू 0। एक r चले जाएगा तो r इज इक्वल टू a cos थीटा इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब सेकंड भी निकाल लेते हैं हम। तो क्या है, x² + y² माइनस 2ax इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा r² माइनस 2a r cos थीटा इज इक्वल टू 0। आर आर कैंसिल हो जाएगा तो r इज इक्वल टू 2a cos थीटा इज आवर सेकेंड सर्कल। सो इसको हम प्लॉट कर दे, मैं यहाँ पर प्लॉट करता हूँ। ठीक है, r इज इक्वल टू a cos थीटा,
तो फर्स्टली कॉस थीटा रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे आप क्या ढूंढोगे, ए पॉइंट ढूंढो। तो अगर यहाँ पर ए है, मान लो यहाँ पर है ए पॉइंट, तो अब हमें बस इसको ज्वाइन करना है। कर लिए? तो ये हो गया हमारा सर्कल आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा का, है ना, ये ए हटा दें आपसे। अब दूसरा सर्कल है आर इज इक्वल टू 2a कॉस थीटा, तो कॉस थीटा मतलब एक्स एक्सिस, उस पर आप यहाँ ए है तो इसका डबल हो जाएगा 2a यहाँ पर, है ना। तो बस आपको इनको ज्वाइन करना है। तो ये आपका हो गया दूसरा सर्कल, ठीक है। और इसका नाम क्या है, आर इज इक्वल टू 2a कॉस थीटा। अब रीजन आइडेंटिफाई करो। वैसे वो क्वेश्चन में दे दिया है, ओवर द रीजन आउटसाइड ऑफ दिस सर्कल मतलब आउटसाइड ऑफ दिस एंड इनसाइड ऑफ दिस। तो इसका इनसाइड ये रहा, इसका आउटसाइड ये रहा, मतलब हमारा रीजन इतना है बस, ये रहा हमारा रीजन। इसमें हमें लिमिट्स निकालनी है। अब देखो, अगर आप एक्स एंड वाई से भी जाते नॉर्मली, तो यहाँ देखो अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप कंसिडर करता, तो देखो लोअर लिमिट भी वही सर्कल को टच कर रही है, अपर लिमिट भी वही सर्कल को टच कर रही है, तो मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिलता है ना। वैसे अगर हॉरिजॉन्टल भी कंसिडर करता, तो इसका देखो लेफ्ट पोर्शन भी वही सर्कल को टच कर रहा है, राइट पोर्शन भी, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्ट्रिप वोंट वर्क। तो इससे हमें पता चलता है कि इसको पोलार में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो हमें पता चल गया था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर देख के, लेकिन इससे भी एक पता करने का तरीका है, ठीक है। अब पोलार में कन्वर्ट करने के लिए पोलार की अपने को लिमिट्स चाहिए रहेगी, तो क्या करते हैं हम, कंसिडर रेडियल स्ट्रिप, है ना, मतलब वेज स्ट्रिप, रेडियल स्ट्रिप। चलो अब कंसिडर करते हैं, ये रही हमारी रेडियल स्ट्रिप, ठीक है। अब ना इसमें दो तरीका है सॉल्व करने का। या तो आप देखो यहाँ से हमारी रेडियल स्ट्रिप स्टार्ट हो रही है, ऐसा 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 करके, ऐसा ऐसा करके पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी स्ट्रिप रिवॉल्व हो रही है ना। तो ये सबको हटाने दो मुझे, बहुत ज़्यादा वहाँ पर मैस हो गया। तो हमारी जो रेडियल स्ट्रिप है वहाँ से लेके यहाँ तक रिवॉल्व हो रही है, ठीक है। तो ये 0 होता है, ये क्या होता है, पाई/2 होता है, ये होता है पाई, एंड ये होता है 3π/2, ठीक है। लेकिन इसको हम -π/2 भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि पाई/2 का मिरर है -π/2, तो 3π/2 भी बोलते हैं और -π/2 भी बोलते हैं। तो मेरा अगर टीटा अगर मैं देखूँ, तो आप ये भी ले सकते हो 3π/2 से π/2 तक जा रहा है, लेकिन यूजुअली यहाँ से लेते हैं -π/2 से π/2 तक जा रहा है, ठीक है। सो टीटा की लिमिट्स मिल गई मुझे, -π/2 से लेके π/2 तक जा रहा है। अभी मुझे आर की लिमिट्स चाहिए, तो आर आप बताओ क्या होगा। आर इज गोइंग फ्रॉम, देखो आर ये रीजन हमारा कहाँ से, ये पूरे सर्कल को टच कर रहा है और ये पूरे सर्कल पे एंड हो रहा है, तो ये सर्कल आर की लोअर लिमिट हुई, ए कॉस थीटा इज आर की लोअर लिमिट। 2 कहाँ है आर की अपर लिमिट, यहाँ पर देखो स्ट्रिप ये पूरा रिवॉल्व होगी तो यहाँ पर होगा, है ना, बड़े सर्कल को टच करेगा। 2a कॉस थीटा, आर और थीटा की लिमिट मिल गई। बस अब क्या है, सिंपल क्वेश्चन है हमारा, आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा टू 2a कॉस थीटा, एंड थीटा क्या है हमारा, -π/4 से लेके π/4 तक, सॉरी π/2 है ना, -π/2 से लेके π/2 तक, एंड अंदर फंक्शन है वाई स्क्वायर, जिसकी जगह हम लगा लेंगे आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वाई की जगह हमने डाले आर साइन थीटा, एंड देन डी एक्स डी वाई की जगह हम क्या लिखेंगे, आर डी थीटा, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करना है, ये तो पोलार का क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ तक हमने इवेल्यूएट कर लिया, अब हो गया, ये पोलार का क्वेश्चन है। अभी क्या करते हैं इसको, पहले हम आर से कर रहे हैं तो साइन स्क्वायर थीटा को बाहर ले लेते, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, एंड आर स्क्वायर इंटू आर क्या है, आर क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, r⁴/4 होता है ना, तो वो 4 को मैं बाहर ले लिया ऑलरेडी, तो a cos थीटा हो जाएगा 2a cos थीटा, फिर यहाँ है डी थीटा, यहाँ पर लिमिट्स -π/2 से लेके π/2 तक, ठीक है। अभी क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1/4 को बाहर लो, -π/2 से लेके π/2 तक, तो लेट मी राइट इट, अपर लिमिट 2⁴, ठीक है, a⁴
cos रेस टू 4 थीटा माइनस लोअर लिमिट a रेस टू 4 cos रेस टू 4 थीटा डी थीटा। हो गया। अभी क्या करो आप, a रेस टू 4 cos रेस टू 4 थीटा को कॉमन ले सकते हैं हम, राइट। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, a रेस टू 4 cos रेस टू 4 थीटा को कॉमन ले लिए, अंदर क्या बचा 2 रेस टू 4 माइनस 1 बचा डी थीटा, यानी हो जाएगा माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2 तक 1/4। अभी क्या करो आप, a रेस टू 4 को तो हम बाहर ले सकते हैं, राइट। ये a रेस टू 4 को हम बाहर ले लेंगे। ये 2 रेस टू 4 क्या होता है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 1 इज 15। तो 15 को भी हम बाहर ले लेंगे, तो हो जाएगा 15 a रेस टू 4 डिवाइड बाय 4, ये सब आ गया बाहर। अब अंदर क्या बच रहा है हमारे पास, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस रेस टू 4 थीटा इंटू डी थीटा। अब ये सॉल्व करना है हमें, राइट। ये सिंगल इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है। तो ये हमने ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। बीटा फंक्शन का टाइप 2 है, देखो ध्यान से आप, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, लेकिन उसमें लिमिट्स क्या रहनी चाहिए थी, 0 से लेके पाई बाय 2 तक लिमिट्स रहनी चाहिए, है ना। तो इसको सॉल्व करने के ना दो मेथड्स है, मतलब लिमिट 0 से पाई बाय 2 लाने के ना दो मेथड्स है। मैं आपको दोनों बताता हूँ, जो आपको अच्छा लगा आप वो करना, ठीक है। फर्स्ट मेथड एंड है फिर सेकेंड मेथड। तो फर्स्ट मेथड ये है, मुझे लिमिट्स चाहिए 0 से पाई बाय 2। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ, अगर मैं शुरू में ही लिमिट 0 से पाई बाय 2 ले लेता तो अच्छा रहता। पता है कैसे, ये जितना रीजन ऊपर है, राइट, उसका ही रेप्लिकेट, उसका ही सिमेट्रिकल रीजन नीचे है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिर्फ इस रीजन के लिए अगर निकालता तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता तो मेरे को पूरे रीजन के लिए मिल जाता है, राइट। तो इस रीजन के लिए अगर मैं निकालता तो मेरा टीटा यहाँ से लेके यहाँ तक ही जाता बस। तो टीटा अगर मैं सिर्फ ऊपर का रीजन कंसिडर करता, फॉर अपर रीजन लिखता हूँ यहाँ पर, फॉर अपर ओनली, अपर रीजन ओनली, ठीक है। टीटा फिर मेरा कैसे जाता है, 0 से लेके पाई बाय 2 तक जाता है ना। और आर क्या आ जाता है, आर का तो वही रहता है ना। आर देखो यहाँ पर टच हो रहा है छोटे वाले सर्कल पे बड़े वाले सर्कल में, तो आर की लिमिट्स एज इट इज रहती, जो लिमिट्स थी ना वही रहती। तो बस यहाँ पर मेरा चेंज हो जाता, यहाँ 0 हो जाता, यहाँ 0 0 0 0 करके यहाँ पर मैं कंक्लूजन पे आता 0 से लेके पाई बाय 2, है ना। लेकिन 15 a रेस टू 4/4, लेकिन मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, क्यों, क्योंकि मैंने आधे रीजन का निकाला बस। 0 से पाई बाय 2 आधे रीजन की लिमिट है। तो यहाँ पर ये जो 2 है ना वो इसलिए आया क्योंकि मैं अब आधे रीजन का निकाल रहा हूँ। 0 से लेके पाई बाय 2 मेरी लिमिट हो गई, और अंदर हो गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस रेस टू 4 थीटा डी थीटा। ये फर्स्ट मेथड है, ठीक है। अगर आप शुरू में ही लिमिट्स आधी लेते, मतलब देखो ये सिमेट्री उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये हो जाएगा 15 a रेस टू 4/2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाफ बीटा ऑफ इनकी पावर से एक ज़्यादा का आधा 2 + 1/2 कॉमा 4 + 1/2, ठीक है। ये 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो वापस हो गया वो 15 a रेस टू 4/4। ये हो जाएगा 3/2, बीटा ऑफ 3/2 मतलब गामा ऑफ 3/2 इंटू गामा ऑफ 5/2 अपॉन गामा ऑफ 5 6 7 8/2 मतलब गामा ऑफ 4। तो हो जाएगा 15 a रेस टू 4/4, गामा 3/2 होता है 1/2 इंटू गामा 1/2, ये हो जाएगा 3/2 1/2 गामा ऑफ 1/2 अपॉन गामा 4 होता है 3 2 1, तो 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 15। और फिर ये पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद आपको आंसर मिलता, वेट अ सेकेंड, 5 a रेस टू 4 पाई अपॉन 64 आपको आंसर मिलता है, ठीक है। तो ये था मेथड 1 से अगर आप जाते हो तो, ठीक है। मेथड 1 रिकमेंडेड है, क्यों, क्योंकि पोलार्स में ना, पोलार कर्व में कभी कभी ना, अभी ये कर्व देखो अच्छी दिख रही है, -π/2 से π/2 लिमिट है, लेकिन कभी कभी ना कर्व ऐसी मिलती है आपको, आगे जाके मिलेगी आपको, आपको कर्व ना ऐसा दिखेगा। तो इसमें आप टीटा कैसे निकालोगे, टीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा इसमें, इसलिए आपको ना एक ही पार्ट कंसिडर करना पड़ेगा। इसका अगर आप निकालोगे ना तो इसकी आपको टीटा मिल जाएगा, एंड देन इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दोगे तो आपको चारों का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। ये एरिया में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फ्लावर टाइप का क्वेश्चन। तो इसलिए एरिया में रिकमेंडेड होता है कि अगर आपको सिमेट्री दिख रही है क्वेश्चन में तो उसको यूज़ करो, सिमेट्री का यूज़ करो हमेशा।
जैसे यहाँ मेरे को सिमेट्री दिख गई, आधा एरिया ऊपर है आधा सेम एरिया नीचे है, तो मैं आधा ही निकालता हूँ आधा कंसिडर करके। तो मेथड 1 इज रिकमेंडेड, लेकिन ऐसा नहीं है उसके बिना आंसर नहीं आएगा। उसके बिना आप ये मेथड से भी जाओगे तो आंसर आएगा, लेकिन पता है कैसे आएगा मैं बता दूँ। इसके लिए आपको एक डेफिनाइट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी पता रहना चाहिए। क्या है प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी इज, लिखता हूँ यहाँ पर, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है, वो बोलता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी, अगर आपकी लिमिट -a से लेके a तक है, ठीक है, a कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारा यहाँ पर है -π/2 से लेके π/2, तो अगर आपकी लिमिट -a से लेके a तक है और अंदर आपका कोई फंक्शन बैठा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको स्प्लिट कर सकते हो 0 to a आप स्प्लिट कर सकते हो, लेकिन आपको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, ठीक है, और आपका फंक्शन वैसा का वैसे ही रहेगा, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलता है अगर आपकी लिमिट -a to a है तो आप उसको स्प्लिट कर सकते हो दो पार्ट में, 0 to a दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हो, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, हाँ, और फिर फंक्शन एज इट इज रहेगा और dx। या फिर ये पता है आप कब कर सकते हो, ये एक कंडीशन पे कर सकते हो, अगर आपका फंक्शन इवन है तो, ओनली फॉर इवन फंक्शन। तो अगर ऑड फंक्शन आ जाए तो क्या हो जाएगा, तो ऑड फंक्शन आ जाएगा ना, तो उसका आंसर 0 हो जाता है बस, फॉर ऑड। अब ये इवन ऑड क्या होता है वो आपको कंसेप्ट अभी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो इवन फंक्शन किसको बोलते हैं, जैसे एग्जांपल लेता हूँ, साइन ऑफ माइनस टीटा आप करते हो, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है, माइनस साइन टीटा होता है ना। तो देखो यहाँ पर साइन ऑफ माइनस टीटा इज माइनस साइन टीटा, माइनस आ गया ना, पहले माइनस नहीं था साइन के साथ, लेकिन वो माइनस आ गया, तो ये है ऑड फंक्शन जिसमें माइनस साइन आ जाती है। लेकिन अगर वो माइनस साइन खा जाता है कोई फंक्शन, जैसे कॉस ऑफ माइनस टीटा होता है कॉस टीटा, है ना, माइनस साइन खा गया कॉस, तो उसको बोलते हैं इवन फंक्शन, इसमें प्लस साइन आती है, ठीक है। तो आपको ये देखना है, अगर अंदर आपका फंक्शन कॉस रहता तो इवन रहता, अगर लेकिन साइन रहता तो ऑड रहता। ये तो एग्जांपल है बस ऑड इवन के, साइन और कॉस ही ऑड इवन नहीं होते, और भी बहुत सारे फंक्शन ऑड इवन होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर है, ये कौन सा फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, पता है क्यों, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो ये इवन फंक्शन हुआ, ठीक है, ये होता है ऑड इवन फंक्शन। ये सब डेफिनाइट इंटीग्रेशन का पार्ट है, ठीक है। तो अभी देखो अंदर मेरा फंक्शन क्या है, मेथड 2 अभी मैं लगा रहा हूँ, मेथड 1 से आंसर आ गया हमारा, अभी हमारे सेकंड मेथड पे, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है, 15a⁴/4 एंड देन लिमिट्स क्या है, -π/2 से π/2, अंदर फंक्शन क्या है, साइन स्क्वायर टीटा cos⁴ थीटा डी टीटा, ठीक है, ये फंक्शन है हमारा। अभी तक कोई अंदर फंक्शन हमें चेक करना पड़ेगा इवन है क्या ऑड है, उस हिसाब से हम इसकी ये दो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस चेक इट, इवन है क्या ऑड है। तो देखो कॉस थीटा तो इवन फंक्शन है ना, आपको बस वहाँ पर माइनस थीटा से रिप्लेस करना है हर चीज़ को। तो फर्स्टली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहीं लिखता हूँ मैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा⁴, ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं, राइट, हाँ लिख सकता हूँ, ठीक है। अभी माइनस थीटा से रिप्लेस कर दो तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस थीटा स्क्वायर एंड देन कॉस ऑफ -θ⁴। अभी साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, राइट, का स्क्वायर, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा ओनली, cos⁡. अब देखो ये स्क्वायर है तो माइनस साइन खा जाएगा वो, तो ये क्या बचेगा, बस साइन थीटा का स्क्वायर इंटू कॉस, ये ब्रैकेट लगाना ना भूलना क्योंकि वो थीटा एंगल का स्क्वायर नहीं है, पूरे का स्क्वायर है, ठीक है। तो मतलब देखो जहाँ से हम शुरू किए थे वहीं पहुँच गए, साइन स्क्वायर थीटा टू cos⁴ थीटा, देखो सेम आया ना, माइनस थीटा पुट करने बाद भी हमारा आंसर सेम आया, मतलब हमारे जो अंदर फंक्शन है वो इवन फंक्शन है, देयरफॉर इवन फंक्शन इट इज, इवन फंक्शन है ना। तो इवन फंक्शन में आप क्या कर सकते हैं, इस लिमिट को स्प्लिट कर सकते हो दो भाग में, 2 बाहर ले लो और फिर 0 से लेके π/2 कर सकते हो। क्यों आया यहाँ पर 2, पिछली बार 2 क्यों आया था उसका रीज़न अलग था, यहाँ पर जब 2 आया था उसका रीज़न था हमने आधा एरिया जो ऊपर था वो कंसिडर किए बस सिमेट्रिकल से, और इस बार जो 2 आया वो रीज़न ये है क्योंकि अंदर हमारा फंक्शन इवन है तो हमने 2 बाहर ले लिया बाय द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो अंदर हो गया साइन स्क्वायर थीटा cos⁴ थीटा
डी थीटा। अब इसका तो हमने अब भी सॉल्व किया ना, यही तो है, यही सेम कंक्लूजन पे हम आए, तो इसका सोल्यूशन ये आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में बस इतना ही था। ये यहाँ पर आपको इसको कैसे सॉल्व करना है ये नई चीज़ थी, बाकी और कुछ नया नहीं था इसमें, है ना। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, चेंज टू पोलार। इसमें तो बोल ही दिया, खुद ने बोल दिया कि अब पोलार में चेंज करो इसको। ठीक है, और नहीं भी बोलता तो हमें पहचान में आ जाता, क्योंकि यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो हमें पोलार में ही करना पड़ेगा इसको। एंड इवेल्युएट डबल इंटीग्रल ऑफ दिस ओवर वन लूप ऑफ लेमनिस्केट एंड देन ये इक्वेशन दी है। तो मैंने आपको ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स में ऑलरेडी बताया लेमनिस्केट बनाते कैसे, उसका ये जनरल इक्वेशन है, राइट। तो अब इसको बनाते कैसे हम, इसको तो आपको रिमेंबर ही करना पड़ेगा, और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो फर्स्टली इसमें क्या करते हैं हम, एक y इज इक्वल टू एक्स की लाइन लो, है ना, और देन एक y इज इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन लो। ठीक है, एंड इनको फिर जोड़ दो, सॉरी हाँ, इनको फिर ऐसा जोड़ दो। तो ये जो चीज़ है ना, ये हो गया आपका लेमनिस्केट, इसको लेमनिस्केट बोलते हैं। ठीक है, ये जो एंगल रहता है y इज इक्वल टू एक्स का एंगल क्या रहता है, 45 रहता है, राइट। और ये क्या है, यहाँ से भी 45, लेकिन नीचे है तो -45 बोलेंगे हम। ठीक है, टीटा ऐसा घूम के आता है तो इसका एंगल अलग है, लेकिन अगर टीटा हम इधर से ले रहे हैं तो इसका एंगल -45 है। ठीक है, नाउ अब उसने बोला है ओवर वन लूप ऑफ लेमनिस्केट। ठीक है, तो ये दो लूप हुई ना, देखो एक ये लूप है, राइट, एंड एक ये लूप है। तो मैं कोई भी एक लूप के लिए बोला है उसने, तो मैं ये लूप लेता हूँ, पूरी ये वाली लूप। ठीक है, ये लूप लेता हूँ। अब इसमें ना आप एक रेडियल स्ट्रिप कंसिडर करो, ये रही हमारी एक रेडियल स्ट्रिप। अब इसमें भी सेम कंसेप्ट है, जितना ये ऊपर है उतना ही ये नीचे है। ठीक है, तो मैं या फिर मैं टीटा ऐसा ले सकता हूँ, टीटा मेरा जाएगा 0 to, ये लाइन का एंगल क्या है 45 है ना, तो π/4 तक जा सकते हैं। मैं इतना लेता हूँ और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा मैं, या फिर मैं डायरेक्टली पूरा ले लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो देखो यहाँ पर यहाँ -45 है एंगल, तो क्या हो जाएगा, टीटा गोइंग फ्रॉम -π/4 टू π/4। इट्स ऑन मी, मैं कोई भी ले सकता हूँ। ठीक है, सो चलो ये लेके सॉल्व करते हैं, -π/4 टू π/4। एंड आर की अब आप लिमिट्स बताओ। देखो आर यहाँ पर है, उसका लोअर लिमिट 0 to, अपर लिमिट इस लेमनिस्केट को टच कर रहा है ना। तो इस लेमनिस्केट की इक्वेशन दी दी हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन वो एक्स एंड वाई के फॉर्म में, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आर एंड टीटा के फॉर्म में, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक्स की जगह क्या डालेंगे हम, आर कॉस टीटा डालेंगे, राइट, प्लस हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो आर स्क्वायर हो जाता है ना सिंपली, आर स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ डालो आप आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर टीटा माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर टीटा। ठीक है, तो हो जाएगा आर स्क्वायर, या r⁴ हो जाएगा, और यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर टीटा माइनस साइन स्क्वायर टीटा। तो यहाँ से आर स्क्वायर बचा, और यहाँ से देखो कॉस स्क्वायर टीटा माइनस साइन स्क्वायर टीटा क्या होता है, एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में, ये होता है cos 2 टीटा के बराबर। ठीक है, सो इसका आंसर आ जाएगा cos 2 टीटा। तो आर क्या हो गया मेरा, √ऑफ cos 2 टीटा। ठीक है, सो आर इज गोइंग फ्रॉम 0 to √ऑफ cos 2 टीटा। आर एंड टीटा की लिमिट्स मिल गई, अब हमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है। आर इज गोइंग फ्रॉम 0 to √ऑफ cos 2 टीटा, टीटा इज गोइंग फ्रॉम -π/4 से लेके π/4 तक। dx dy की जगह लिखना है हमें आर डी टीटा, राइट, एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर। यहाँ पर क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गई, यहाँ भी स्क्वायर है। ठीक है, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब तो ये पोलार का क्वेश्चन हो गया नॉर्मल वाला, इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम देखो। तो फर्स्टली आर से कर रहे हैं हम, तो टीटा वाले टर्म तो इसमें है नहीं, आर से करते चलो। अब देखो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है आर, जो 2r होता है, तो ऊपर बैठा है वो, तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं यहाँ पर। इसको हम कर सकते हैं पुट 1 प्लस आर स्क्वायर एस टी। ठीक है, तो इसको डेरिवेट करो, 0 + 2r इज इक्वल टू dt/dr।
तो क्या हो जाएगा आर डी आर इज इक्वल टू डी टी बाई टू। तो आर डी आर की जगह मैं डाल सकता हूँ डी टी बाई टू। ठीक है, अभी लिमिट्स तो चेंज करनी पड़ेगी ना। आर कहाँ से जा रहा है, आर इज गोइंग फ्रॉम 0 टू अंडर रूट ऑफ कॉस टू थीटा, राइट। तो टी कैसे जाएगा, टी जाएगा इसमें डालो आप, जो फुट वाली इक्वेशन है उसमें डालते हैं हमेशा। 1 प्लस आर की जगह क्या डालो, 0 डालो। 1 प्लस 0 इज 1, तो टी जाएगा 1 से लेके, फिर ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर, तो अंडर रूट कॉस टू थीटा का स्क्वायर, तो अंडर रूट एंड ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस टू थीटा हो जाएगा। सो 1 प्लस कॉस टू थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हमारा ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, वो फार्मूला चार्ट से सारे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला आप रिमेंबर करो, क्योंकि उसका बहुत एप्लीकेशन होता है। जैसे यहाँ पर भी हमने लगाया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस टू थीटा, एंड देन 1 प्लस कॉस टू थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो वो 3-4 ही फॉर्मूला है, वो आप रिमेंबर कर लो। सो टी जा रहा है, अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं सब। टी जा रहा है हमारा 1 से लेके 2 कॉस स्क्वायर थीटा तक, राइट। एंड अंदर क्या है, आर, आर डी आर की जगह क्या लिखना है हमें, डी टी बाई टू लिखना है, राइट। एंड ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर को हमने टी डाले, तो हो जाएगा टी स्क्वायर, है ना। टी स्क्वायर, एंड बाहर क्या है डी टीटा, एंड इसकी लिमिट क्या है माइनस पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 4 तक। नाउ टी स्क्वायर 1 अपॉन टी स्क्वायर मतलब टी रेस टू माइनस टू, 1 बाई टू को तो बाहर ले लो, टी रेस टू माइनस टू प्लस 1 अपॉन माइनस टू प्लस 1 होगा इसका इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 स्क्वायर टीटा डी टीटा, एंड ये माइनस पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 4 तक। ठीक है, माइनस टू प्लस 1 इज माइनस 1, तो टी रेस टू माइनस 1 मतलब 1 बाई टी हो गया, और यहाँ भी माइनस 1 है लेकिन उसको हम बाहर फेंक देते हैं, तो माइनस 1 बाई टू। ये सिंप्लीफिकेशन के बाद 1 से लेके 2 कॉस स्क्वायर टीटा डी टीटा माइनस पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 4 तक, राइट। अभी आप डालो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर टीटा माइनस 1, एंड माइनस 1 बाई टू बाहर रखो, एंड हो जाएगा माइनस पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 4 तक डी टीटा। ठीक है, अब 1 बाई टू इससे कॉमन ले लो, तो यहाँ ही मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2। अब देखो 1 बाई टू अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आंसर आएगा। अभी ये 1 बाई टू एंड ये 1 बाई टू मिलके बन जाएगा 1 बाय 4, तो माइनस 1 बाय 4 बाहर है। इसका इंटीग्रेशन देखो, पहले लिख देता हूँ, पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 4 तक। 1 अपॉन कॉस होता है सेक, तो सेक स्क्वायर टीटा माइनस 2 डी टीटा। ठीक है, अब सेक स्क्वायर टीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन टीटा होता है, माइनस 2 कुछ नहीं है उसके साथ, तो टीटा आएगा, एंड देन माइनस पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 4 तक, देन यहाँ पर माइनस 1 बाय 4। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, तो हो जाएगा माइनस 1 बाय 4 टेन ऑफ पाई बाय 4 माइनस 2 इंटू पाई बाय 4, फिर माइनस लोअर लिमिट करो तो टेन ऑफ माइनस पाई बाय 4, और फिर माइनस माइनस प्लस 2 इंटू माइनस पाई बाय 4। ठीक है, चलो ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो, मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ यहाँ पर, और इसको यहाँ लिखता हूँ माइनस। ठीक है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट मैंने बस पुट किया। अब देखो माइनस 1 बाय 4 टेन 45 क्या होता है 1 होता है, माइनस ये क्या हो जाएगा पाई बाय 2 हो जाएगा, और फिर टेन ऑफ माइनस टीटा, हाँ ये देखो टेन ऑफ माइनस टीटा होता है माइनस 10 टीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस, अंदर क्या हो जाएगा माइनस 10 पाई बाय 4 क्या होता है 1, और ये माइनस माइनस प्लस पाई बाय 2। ठीक है, अभी ब्रैकेट खोलो तो माइनस 1 बाय 4 1 माइनस पाई बाय 2 प्लस 1 एंड माइनस पाई बाय 2 हो गया। 1 प्लस 1 इज 2 माइनस, और ये क्या हो जाएगा बेस कॉमन है तो पाई हो जाएगा वो। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस 2 बाय 4 इज 1 बाय 2। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. लेट मी राइट. सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3. इवेल्युएट, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा. इवेल्युएट डबल इंटीग्रल ऑफ दिस dx dy ओवर द रीजन कॉमन टू दिस एंड a एंड b ग्रेटर देन 0. मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोल रहा है वो. ठीक है. सो देखो यहाँ पर हमें पता कैसे चलेगा पोलार में कन्वर्ट करने के नहीं करना है. तो फर्स्टली यहाँ देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिख गया यहाँ पर, और रीजन भी उसी में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. तो ये इजीली दिख के आ जाएगा आपको कि इसको पोलार में कन्वर्ट करना है. ठीक है. तो फिर भी जब लिमिट्स नहीं दी रहती और रीजन दिया रहता है तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है, इन रीजन्स को ड्रॉ करने का, है ना. तो इसको ड्रॉ करते हैं हम. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर ए, और एक्स क्या होता है, आर कॉस टीटा. एक आर गया तो आर इज इक्वल टू ए कॉस टीटा इज अवर फर्स्ट कर्व विच इज सर्कल. एंड यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई. तो ये भी सेम, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी आर साइन टीटा, राइट. तो आर क्या हो जाएगा, बी साइन टीटा इज अवर सेकेंड कर्व. अब इन दोनों को हमें प्लॉट करना है. सो लेट्स प्लॉट इट. ए कॉस टीटा, कॉस टीटा कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पे. एक्स एक्सिस पे ए ढूंढो, तो ए अगर यहाँ पर है तो इनको जोड़ दो. काम करो थोड़ा बड़ा बनाते, ए यहाँ पर मान लो, तो इनको जोड़ दो. सॉरी, ठीक है. ये फर्स्ट सर्कल आया, आर इज इक्वल टू ए कॉस टीटा का. अब सेकंड क्या है, आर इज इक्वल टू बी साइन टीटा. साइन टीटा क्या होता है हमारा, साइन टीटा होता है वाई एक्सिस. उस पर बी ढूंढो, तो बी कहीं तो भी होगा यहाँ पर, हमें नहीं पता उसकी वैल्यू. सो इसको जोड़ दो, यहाँ पर कहीं बी है, तो ये है आर इज इक्वल टू बी साइन टीटा का सर्कल. तो दोनों सर्कल बना लिया. अब रीजन क्या चाहिए हमें, रीजन देखो, ओवर द रीजन कॉमन टू. ये दोनों में कॉमन रीजन क्या है, यही एक बन रहा है बस कॉमन रीजन. तो हमारा रीजन ये रहा. ठीक है. अभी देखो, हम क्योंकि पोलार में कन्वर्ट करना है हमें, एक्स इसमें एक्स से हम करेंगे या वाई से हम करेंगे ना तो नहीं सॉल्व हो पाएगा. और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिख गया तो हमें पोलार में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट. तो पोलार में कन्वर्ट करने के लिए हमें पोलार की लिमिट्स चाहिए रहेगी. तो लिमिट्स के लिए हमें स्ट्रिप चाहिए रहेगी. तो कंसिडर पोलार की स्ट्रिप कंसिडर करते, कंसिडर रेडियल स्ट्रिप. ठीक है. तो रेडियल स्ट्रिप मैं कंसिडर करता हूँ. ये रही मेरी रेडियल स्ट्रिप. ठीक है. तो अभी इसमें देखो टीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा एंड आर कहाँ से कहाँ तक जाएगा. तो फर्स्टली रेडियल स्ट्रिप मेरी यहाँ से शुरू होगी, ऐसा 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 कर करके, ऐसा ऐसा करके यहाँ तक खत्म होगी. मतलब टीटा हमारा घूम फिर के ऐसे जाने वाला है ना, 0 से लेके पाई बाई 2 तक. टीटा विल गो फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2. अब आर देखते हैं हम, आर कहाँ से जाएगा. आर देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है हमारा, राइट. लेकिन बाप रे, ये क्या हो गया यहाँ पर, 1 सेकेंड. ये रही हमारी रेडियल स्ट्रिप. ठीक है. आर 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आर को किसको टच कर रहा है, ये ऑरेंज वाले सर्कल को टच कर रहा है, आर का अपर पोर्शन है ना. लेकिन जब मैं इधर मेरी स्ट्रिप आ जाएगी, यही सेम स्ट्रिप मेरी इधर आ जाएगी, तब वो ग्रीन वाले सर्कल को टच कर रहा है. मतलब आर की मुझे दो लिमिट्स मिल रही है. आर 0 से जा रहा है, पहले यहाँ तक आर पहुंचेगा, फिर यहाँ पर स्प्लिट होके फिर ग्रीन वाले सर्कल को टच कर रहा है. तो ऐसे केसेस हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इसमें क्या करना रहता है हमें, इसमें हमें स्प्लिट करना रहता है ना. जहाँ से हमारा आर की वैल्यू चेंज होगी वहां से हम स्प्लिट करेंगे. तो मैं एक स्प्लिट लाइन बना देता हूँ. देखो, इस पॉइंट से मेरी आर की वैल्यू चेंज हो रही है. इस पॉइंट तक ऑरेंज वाले सर्कल को टच कर रही थी स्ट्रिप मेरी, एंड इस पॉइंट के बाद ग्रीन वाले सर्कल को टच कर रही है. तो ये पॉइंट, ये जो लाइन है ये मुझे निकालनी पड़ेगी. ये कैसे निकालेंगे हम, ये दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन है देखो, है ना. तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो ये लाइन मिल जाएगी. तो लेट्स सॉल्व इट साइमल्टेनियसली. आर इज इक्वल टू ए कॉस टीटा एंड आर इज इक्वल टू बी साइन टीटा, है ना. दोनों आर के इक्वल है, दोनों को दोनों में से कोई एक में भी किसी को डाल दो तो क्या हो जाएगा, ए कॉस टीटा इज इक्वल टू बी साइन टीटा. ठीक है. तो अभी क्या हो जाएगा, इधर ले लो इसको, उसको उधर भेज दो. तो कॉस टीटा, सॉरी साइन टीटा अपॉन कॉस टीटा इज इक्वल टू ए बाय बी. तो साइन टीटा अपॉन कॉस टीटा क्या होता है, टेन टीटा. टेन टीटा इज इक्वल टू ए बाय बी. तो टीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ए बाय बी.
ठीक है। तो इस लाइन पे मेरा टीटा है tan इनवर्स a बाय बी। अब मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, इतने को मैं I1 बोलता हूँ एंड देन इतने को मैं I2 बोलता हूँ, और I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 करते हैं हम, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन थोड़े टफ क्वेश्चन भी लेना चाहिए ताकि आपका कंसेप्ट ऑल क्लियर हो, ठीक है। सो टीटा की भी लिमिट्स चेंज हो गई ना अब तो, हटाओ इसको, पहले I1 के लिए लिमिट्स निकालते हैं। फॉर I1 देखो आप पहले टीटा निकालो, टीटा कहाँ से जा रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है हमारा। देखो स्ट्रिप कैसी है हमारी, ये रही हमारी स्ट्रिप, है ना। टीटा स्टार्ट हो रहा है जीरो से एंड खत्म हो रहा है इस लाइन पर। इस लाइन पर टीटा की वैल्यू क्या है, टीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a बाय बी है ना। और फिर आर कैसे जा रहा है, आर हमारा जा रहा है जीरो से स्टार्ट हो रहा है एंड टच कर रहा है ये ऑरेंज सर्कल को। तो ऑरेंज सर्कल की इक्वेशन क्या है, आर इज इक्वल टू बी साइन टीटा। I1 की लिमिट्स निकल गई, अब I2 की निकालते हैं हम। फॉर I2, अब टीटा हमारा देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इस लाइन से स्टार्ट हो रहा है, tan इनवर्स a बाय बी 2। अब जहाँ कहाँ तक रहेगा, तो देखो यहाँ से स्ट्रिप स्टार्ट 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 एंड होगी पाई बाय 2 पे, 2 पाई बाय 2 तक जाएगा, ठीक है। एंड आर कैसे जाएगा, अब आर हमारा स्टार्ट हो रहा है वही जीरो से स्टार्ट हो रहा है 2। अब हमारा आर का अपर पोर्शन इस पे टच कर रहा है ग्रीन वाले सर्कल पे, जो कि है आर इज इक्वल टू ए कॉस टीटा। एंड आई क्या होता है हमारा, आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2। आई होप आपको अब तक समझा होगा, नहीं समझा तो एक बार वापस रिवाइंड करके वापस से देख लो, क्योंकि ये स्प्लिट का कंसेप्ट थोड़ा सा लेंदी ज़्यादा है, इसकी वजह से हो सकता है नहीं समझा आपको। सो लेट्स सॉल्व I1 फर्स्ट। I1 लिमिट्स क्या है हमारी, जीरो से लेके tan इनवर्स a बाय बी है ना। एंड टीटा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, सॉरी टीटा की लिमिट से वो, एंड आर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, आर जा रहा है जीरो से लेके बी साइन टीटा तक, ठीक है। और अंदर क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है आर स्क्वायर का स्क्वायर। डी एक्स डी वाई की जगह हम क्या लिखेंगे, आर डी टीटा, आर डी टीटा। और नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, तो हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर टीटा इंटू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर टीटा, राइट। अभी हमें इसको सॉल्व करना है, ये देखो ये आर स्क्वायर और हाँ आर स्क्वायर का स्क्वायर आर एस टू 4 बन जाएगा। तो ये आर स्क्वायर एंड ये आर स्क्वायर आर एस टू 4 बन जाएंगे। तो ये सब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी, ये एंड ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा क्या, बस आर डी टीटा बचेगा, और नीचे ये बचेगा, इसको यहाँ ले लेते हैं हम बाहर, क्योंकि हम आर से कर रहे हैं ना। तो साइन स्क्वायर टीटा कॉस स्क्वायर टीटा जीरो टू tan इनवर्स a बाय बी एंड अंदर आर डी टीटा बचा, तो आर का इंटीग्रेशन रहेगा आर स्क्वायर बाय 2 एंड लिमिट्स क्या रहेगी, जीरो से लेके बी साइन टीटा एंड देन डी टीटा। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, लोअर लिमिट रखने पे जीरो आएगा तो डालने की जरूरत नहीं, अपर लिमिट कर दो बस। ये 1/2 को बाहर ले लो, तो 1/2 लिमिट्स हम बाद में लिखते, साइन स्क्वायर टीटा कॉस स्क्वायर टीटा, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टीटा एंड देन डी टीटा। अब देखो एक साइन स्क्वायर टीटा एक साइन स्क्वायर टीटा कैंसिल हो जाएगा एंड ये बी स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, हो जाएगा बी स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टीटा क्या होता है, सेक्स स्क्वायर टीटा। तो इंटीग्रल ऑफ सेक्स स्क्वायर टीटा इज tan टीटा एंड लिमिट्स क्या है हमारी, जीरो टू tan इनवर्स a बाय बी। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाय 2 tan ऑफ tan इनवर्स a बाय बी माइनस tan ऑफ जीरो। देखो ये tan एंड tan इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, अंदर बचेगा a बाय बी माइनस जीरो इज a बाय बी एंड एक बी यहाँ से चले जाएगा, तो आंसर आएगा हमारा ए बी बाय 2। तो ये आंसर हमारा फाइनल आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर है I1 का। अब सिमिलरली हम I2 निकालते, तो I2 इज इक्वल टू, I2 की लिमिट्स क्या थी हमारी, देखो R जा रहा है जीरो से लेके a cos थीटा तक, तो R इज गोइंग फ्रॉम जीरो टू a cos थीटा, ठीक है। एंड टीटा कैसे जा रहा है हमारा, टीटा जा रहा है tan इनवर्स a बाय बी से लेके
π/2 तक, ठीक है। और फिर अंदर क्या, अंदर ये फंक्शन हमने सब सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बच रहा था, r/sin² cos², dr/dθ, राइट। आप अंदर सब्स्टिट्यूट करना, ऐसे ही करने वाले थे हम, r² का स्क्वायर और फिर r² कैंसिल होके अंदर बचेगा r/sin² cos² dr/dθ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो dr से कर रहे हैं तो ये थीटा वाले टर्म तो बाहर आ जाएंगे, तो 1/sin² cos² और अंदर इंटीग्रेशन हो जाएगा r²/2 एंड लिमिट है 0 से लेके a cos dθ एंड देन ये जो भी जा रहे हैं वहाँ तक, ठीक है। अब 1/2 बाहर ले लो और r² की जगह आप अपर लिमिट लोअर लिमिट डालो तो क्या हो जाएगा, sin² cos², अपर लिमिट डालोगे तो हो जाएगा a² cos², लोअर लिमिट डालने में तो 0 हो जाएगा, तो डालने की जरूरत नहीं, ठीक है। एंड देन dθ। अब देखो यहाँ cos² एक यहाँ से और एक यहाँ से चले जाएगा और a² बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सेम आंसर, सिमिलर पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो 1/sin² क्या होता है, cos² dθ, और इंटीग्रेशन ऑफ cos² क्या होता है, -cot होता है, ठीक है। और माइनस में बाहर रखता हूँ और लिमिट्स क्या है हमारी, tan इनवर्स a/b से लेके π/2 तक, सॉरी 0 नहीं, π/2 तक, ठीक है। और बाहर क्या है, a²/2। अभी देखो ये -a²/2 इसको दे दो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालो तो क्या हो जाएगा, cot ऑफ π/2 माइनस cot tan इनवर्स a/b, ठीक है। तो जैसे हम पिछली बार कैंसिल कर पाए tan एंड tan इनवर्स को, इस बार हम नहीं कर पा रहे cot एंड tan इनवर्स को, तो एक काम करते हैं, हम लिमिट ही cot के टर्म में ला लेते हैं, है ना। tan और cot तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, तो मैं यहाँ देखो tan थीटा इज इक्वल टू a/b था, तो अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा इज इक्वल टू b/a हो जाएगा, राइट। तो 1/tan थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, cot थीटा इज इक्वल टू b/a, तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा cot इनवर्स b/a, है ना। सो ये दोनों सेम ही है ना, थीटा, दोनों तो इसी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। तो अगर मेरा एंगल ये वही है तो इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, cot इनवर्स b/a भी लिख सकता हूँ, है ना। तो अब इसकी जगह मैं डालता हूँ cot इनवर्स b/a, cot इनवर्स b/a। अब देखो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, है ना। और ये cot π/2 होता है 0, 1/tan π/2, tan π/2 क्या होता है, इन्फिनिटी, tan 90 इन्फिनिटी, 1/infinity 0, तो आंसर क्या बचा अंदर, 0 माइनस b/a और बाहर क्या है, a²/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक एक कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ab/2 I2 का। तो I क्या हो जाएगा हमारा टोटल, I1 प्लस I2, तो हो जाएगा ab/2 प्लस ab/2 विच इज नथिंग बट ab, तो आंसर आ जाएगा हमारा पूरा टोटल आंसर ab आएगा। तो ये क्वेश्चन किसी को थोड़ा ट्रिकी गया होगा तो वो कोई बात नहीं, एक बार और समझने की कोशिश करें, नहीं समझा तो आप इतना लोड मत लो, ठीक है। ये क्वेश्चन आप स्किप भी कर सकते हो अगर आया ऑप्शन में तो, वरना इतना हार्ड क्वेश्चन थोड़ा रह आना, लेकिन इससे पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। देखो यहाँ पर मैंने tan के टर्म में रहने दिया था एंगल, क्योंकि यहाँ tan एंड tan इनवर्स कैंसिल हो रहे थे, लेकिन मैंने यहाँ देखा कि मेरा आंसर cot में है, तो मैं tan और cot का रिलेशन जानता हूँ, है ना, वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो सिंपली मैं यहाँ भी कर सकता था कि tan इनवर्स a/b इज नथिंग बट cot इनवर्स b/a, क्योंकि रेसिप्रोकल है ना एक दूसरे के, तो इसलिए अब cot एंड cot कैंसिल हो गए एंड देन बचा सिर्फ b/a। सो यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है 5.1, जो कि था चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड इवेल्युएट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हाउ टू अप्लाई डबल इंटीग्रेशन कंसेप्ट एंड इवेल्युएट एरिया। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।